गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि कल आप सभी बच्चों से मेरी बात हुई थी, कल की क्लास में हमने करा था कि संडे को भी एक क्लास ले लेते हैं और जिससे आपका ये चैप्टर नंबर 9 खत्म हो जाएगा आज। और कल से जो हम नेक्स्ट वीक से चैप्टर नंबर 10 शुरू करने वाले हैं, सर्कल। तो आज इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं जल्दी से जल्दी। 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, बाकी जो क्वेश्चन थे 12 वो हमने 3 वीडियो की मदद से कर लिए है। 3 वीडियो में हमने वो 12 क्वेश्चन दिए हैं और 12 के 12 क्वेश्चन जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, 1 से लेके 4 तक, 5 से लेके 8 तक और 9 से लेके 12 तक। ये वीडियो है, वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। इस चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। जिन बच्चों ने अभी तक इनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप इन वीडियो को देख सकते हैं और चैप्टर के सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। चलिए सभी दोस्तों को एक बार बोल दीजिए, मैसेज कर दीजिए कि मैथ की क्लास शुरू हो गई है। तो फिर हम क्लास शुरू करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखना। ये मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। समुद्र तल, ये कोई समुद्र तल है भाई। इस पर ऊंचाई की ये लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई हमने ए बी से मान ली और ये 75 मीटर है। फिर क्या कह रहा है, इसके शिखर से समुद्र तल पे जो ये खड़ी हुई है लाइट हाउस, इसके शिखर से दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। दो जहाज है और दो जो जहाज है ये एक दूसरे के आगे पीछे है और इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक जहाज हमने माना सी है, सी बिंदु पर है, और एक जहाज डी बिंदु पर है। तो इसके अवनमन कोण, तो डी तक अवनमन कोण ये है हमारे पास, एक 36 वाले हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये है हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारे पास 45 डिग्री। और दूसरे पे, सॉरी 45 नहीं 30 डिग्री, तो ये भी हो गया 30 डिग्री। और दूसरे जहाज का इस बिंदु से अवनमन कोण 45 डिग्री, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 45 डिग्री। तो ये बिंदु कितना हो गया, ये हो गया 45 डिग्री का कोण। क्लियर। तो क्या कह रहा है, दो जहाज़ों के बीच की दूरी निकालो, यानी हमें ये सी डी ज्ञात करना है कितना है। सॉरी, तबीयत अभी भी ठीक नहीं है बेटा, डिस्टर्बेंस हो सकती है। ठीक है, तो हमें सी डी निकालना है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो अब दोनों ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, छोटी और बड़ी दोनों का। तो त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं पहले। ए बी सी में टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री। परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है मेरा बी सी, और 1045 होता है 1। ए बी हमारे पास है 75 मीटर, बी सी हमें नहीं पता तो बी सी यहाँ से निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी आ गया आपके पास 75 मीटर। ठीक है भाई, बी सी आ गया। इसको मैं ऐसे अलग कर देता हूँ और इस डायग्राम को भी हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब बड़ी ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में देखिए बेटा ध्यान से, टेन थीटा का यूज़ करेंगे। फिर से टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। इस बार परपेंडिकुलर थीटा कितना है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर वही ए बी है, लेकिन बेस इस बार बी डी है। बेस है मेरे पास बी डी। 1030 होता है 1/√3। ये भी हमारे पास 75 मीटर और बी डी हमें नहीं पता तो बी डी रखो एज इट इज़, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी डी आ गया मेरे पास 75√3 मीटर। ठीक है, देखो ये पूरी की पूरी लाइन हम निकाल चुके हैं, बी डी ये निकाली, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये बी सी भी निकाल चुके हैं। तो पूरे में से अगर मैं बी सी घटा दूँ तो क्या ये सी डी नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो सी डी कैसे आया, दोनों जहाज के बीच की दूरी कैसे आएगी, सी डी इज इक्वल टू बी डी में से हम माइनस कर देंगे बी सी। बी सी हमने निकाल लिया, बी डी हमने निकाल लिया, बी डी है 75√3 मीटर
माइनस BC है 75 मीटर, कॉमन ले लो, 75 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा √3 -1 मीटर। ये आंसर आ गया दोनों जहाज के बीच की दूरी। तो ये आ गया आपका दोनों जहाज के बीच की दूरी। क्वेश्चन को नोट कर लो अच्छे से, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा बेटा, जितना भी समय लगे आज इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। फिर कल से नेक्स्ट वीक से जो है हम सर्कल वाला चैप्टर करेंगे, थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं हम, तो कोशिश करेंगे इसी महीने में सर्कल भी खत्म हो जाए हमारा। ठीक है, ठीक है, फिर हम सैंपल पेपर लेंगे और सैंपल पेपर से क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। चलिए चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम 14। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से समझना भाई, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें डायग्राम को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, थोड़ा डायग्राम कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन समझना आपको ध्यान से, ध्यान रखिए यहाँ पे समझा बोला क्या जा रहा है और पढ़ा क्या जा रहा है। 1.2 मीटर एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये गुब्बारा है, हवा में उड़ रहा है, ठीक है, और एक ये लड़की है, ये दी हुई, इसकी ऊंचाई है 1.2 मीटर। तो जो ये गुब्बारा उड़ रहा है, इसकी जो ये कोण देख रहा है, ये जो कोण बन रहा है, ये ऊंचाई है पूरी गुब्बारे की। यहाँ पर भी ऊंचाई गुब्बारे की कितनी है, 88.2 मीटर। ठीक है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किसी भी क्षण, जब उसने पहली बार देखा तो 60 डिग्री था, इस यानी कि जब यहाँ पे इस गुब्बारे को पहली बार देख रही है तो ये जो पूरा कोण बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, यानी गुब्बारा एक जगह तो कांस्टेंट रहेगा नहीं, ये मूव करता हुआ इस स्थान पर आ गया। जब इस स्थान पर उस लड़की ने गुब्बारे को देखा तो ये वाला जो कोण है वो कितना बन गया, 30 डिग्री बन गया। ठीक है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि इस समय जितना कोण घटा है उस समय उसने कितनी दूरी तय करी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने कितनी दूरी तय करी, ये डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ध्यान से देखो, ये गुब्बारे की हाइट, ये गुब्बारे की हाइट, अगर हम ये डिस्टेंस निकाल दें ये वाली, तो इनके बीच की दूरी आ जाएगी जितनी उसने दूरी तय करी है। क्लियर आ जाएगी नहीं, यानी हमें ये निकालना है बेटा। ठीक, ठीक है, अब इसको एक दोबारा से डायग्राम बनाता हूँ तब समझना आप। देखो एक बार दोबारा से डायग्राम बना देते हैं हम। ये जो दे रखा है ये भूमि का सतह है, ये भूमि की सतह है, यहाँ पर ये लड़की खड़ी हुई है, इसकी हाइट 1.2 मीटर है, एक गुब्बारा यहाँ पर है। अब ये गुब्बारा उड़कर यहाँ तक आ गया। जब ये पहले देख रही थी गुब्बारे को तो ये उन्नयन कोण था 60 डिग्री, इस बिंदु से पहले हम 36 ड्रॉ करेंगे ऐसे, और जब ये इस गुब्बारे को देख रही है इस पॉइंट पर तो ये उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री और ये वाला 60 डिग्री। इस पूरे की ऊंचाई थी गुब्बारे की 88.2 मीटर, तो यहाँ भी 88.2 मीटर होगी। ठीक है, लड़की की हाइट है 1.2 मीटर। हमें ट्रायंगल इसको हम मान लें ए बी बिंदु, सी डी बिंदु, ई एफ बिंदु, लड़की की हाइट, और ये यहाँ कहीं ना कहीं काट रहा है, इसको जी मान लो, यहाँ भी कहीं ना काट रहा है, इसको एच मान लो। ठीक है, अब हमें ट्रायंगल कौन सी यूज़ करनी है आप ध्यान से देखिए। एक ट्रायंगल हमें यूज़ करनी है ये वाली बड़े वाली, यहाँ से लेके ये वाली ट्रायंगल यूज़ करनी है, ए एच ई, ए एच ई, और एक ट्रायंगल यूज़ करनी है हमें ये सी ई जी। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये था 1.2 मीटर, ये भी है 1.2 मीटर, टोटल था 88.2, तो ये बच जाएगा 87। कितना बच जाएगा, 87 मीटर बच जाएगा। क्लियर समझ में आया, 87 मीटर बचेगा ये। तो जिस ट्रायंगल का हम यूज़ करेंगे उसमें ये 87 होगा, यानी लड़की की हाइट यहाँ से घट जाएगी। क्लियर, अब दिए गए डायग्राम की मदद से समझते हैं, जो जो हमने यहाँ पे लिया था वही ले लेते हैं।
देखिए, ए भूमि पे ये बी, सी भूमि पे ये डी, ये लड़की ई एफ भूमि का पॉइंट ये जी, ये एच। ठीक है, ये लड़की की हाइट है, ये भी लड़की की हाइट है, घट जाएगी तो यहाँ से लेके एच तक ये 87 मीटर की हाइट बचेगी भाई गुब्बारे की, और इसमें भी 87 मीटर बचेगी। ठीक है, तो हम पहले बड़े वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, फिर छोटे वाले ले लेंगे। तो ट्रायंगल ए बी एफ में ए बी और इस एफ में, ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है 87, सॉरी ए बी, ए सॉरी ए एच, यहाँ पे बी की जगह एच आएगा बेटा, ए एच एफ में लिया हमने, ई में ए एच ई, ये वाली ट्रायंगल ली है, तो 1/√3, यहाँ कोण में आएगा एच ई, ए एच हमने निकाला 87 मीटर, और एच ई हमें नहीं पता, एच ई निकाल लें यहाँ से, एच ई आ गया 87√3 मीटर। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो हम इसको डाउट क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे बेटा। ठीक है, अभी तो हम क्वेश्चन खत्म करते हैं, मतलब चैप्टर खत्म करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को समझने में कोई डाउट आता है तो डाउट क्लास ले लेंगे हम। ठीक है, चलिए दूसरी ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल सी सी डी ई में, अब इसमें टेन थीटा जो है वो है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है ई सी, सॉरी ये 1 मिनट रुक जाओ, ये जो ट्रायंगल है ये ए सी जी ई है, तो इसमें टेन थीटा जो है यानी टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा सी ई, सॉरी सी जी बटे में ई जी, तो टेन 30 होता है 60 होता है √3, सी जी ये 87 है मीटर, और ई जी हमें नहीं पता, ई जी यहाँ से निकाल लेंगे हम, तो ई जी आ जाएगा 87/√3 मीटर। ठीक है, अब देखो हमने ये पूरा निकाल लिया है और ये छोटा सा निकाल लिया, तो पूरे में से ये घटा देंगे तो गुब्बारों के बीच की दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ निकाल लो, एच जी इज इक्वल टू होगा, एच ई में से माइनस कर देंगे हम, ई जी माइनस कर दो, तो ये निकाला था हमने 87/√3 माइनस ये आया था 87/√3, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3 बन जाएगा, 87 × 3 मल्टी इन माइनस 87/√3, तो देखो यहाँ से क्या आएगा, 87 × 3 करो आप, कितना आया 9 24 माइनस 87/√3, माइनस कर दो भाई, कितना आया देख लो आप, देखो कितना आया, कितना आया भाई, जल्दी से बताओ कितना आया ये, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कितना आया। कितना आया भाई जल्दी से बताइए, 279 में से 87 माइनस कर दो, 2 और यहाँ पे 6 और ये 1, यही आया भाई, यही आएगा, देखो यही आया। चलिए यहाँ तक मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ, ये आप जवाब नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, इसका सॉल्यूशन आप प्रॉपर जो आंसर है वो निकाल के अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या फिर बाद में आप बता देना इसको करके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं हम।
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। एक कोई राज्य मार्ग है ऐसे, और यहाँ पे कोई एक मीनार खड़ी हुई है। तो एक जो राज्य मार्ग है ये मीनार के बेस तक जाके मिलता है। इस मीनार की ऊंचाई अगर हम ए बी ले लें, तो ये राज्य मार्ग इस मीनार के बेस तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। एक कार है यहीं पे चल रही होगी, जो कि मीनार के पात की ओर एक समान चाल से चलता है। यानी कि एक कार जो है इसकी तरफ आ रही है ऐसे। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि अगर पहले कार यहाँ पर है, तो यहाँ पे जो अवनमन कोण था वो था हमारे पास 30 डिग्री। यानी इस बिंदु पर कोण आ गया 30 डिग्री। ठीक है, और 6 सेकंड के बाद मान लो ये कार यहाँ पर आ गई, तो ये जो कोण है ये बढ़कर हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है भाई, डायग्राम समझ में आया? ठीक है, डायग्राम समझ में आया? ये ऐसे डायग्राम बनेगा आपका। तो इन पॉइंट्स को देख लो, इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं, ये सी और ये डी। ठीक, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लिया गया। यानी कि यहां से जब ये बी तक पहुंचेगा तो कितना टाइम लेगी कार यहां पहुंचने में। ठीक है, करें भाई शुरू, क्वेश्चन करें, चलिए करते हैं। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ, ना कोई दूरी दी गई है, ना किसी कार के बीच की दूरी दी गई है, ना मीनार की दूरी है, ना दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। सिर्फ हमें दिया गया है कार की चाल। क्या दी हुई है? कार की चाल। और वो भी क्या कह रहा है कि ये 6 सेकंड समान चाल है, एक समान चाल से चल रही है ये, और 6 सेकंड के बाद 60 डिग्री का कोण बना देती है। तो हम मानेंगे यहाँ पे, माना कार की चाल बराबर में x मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कार की जो चाल है वो 1 सेकंड में x मीटर जाती है। तब कह रहा 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद वो जो कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो 1 सेकंड में x मीटर जा रही है, तो 6 सेकंड में कितनी जाएगी? तो देखो चाल का फॉर्मूला हमें पता है, चाल होती है हमारे पास दूरी बटे समय। तो 6 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? तो चाल है हमारे पास x मीटर पर सेकंड, दूरी हमें नहीं पता, दूरी निकाल लेंगे, और समय कितना 6 सेकंड में, तो 6 सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से दूरी आ गई 6x। तो कार ने जो है 6 सेकंड में 6x दूरी तय करी, यानी कि जो ये सी डी है ये हमारे पास 6x आ गया। क्लियर भाई? कितना आ गया? 6x आ गया। चलो ये आप आगे करते हैं। ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। ए बी सी में टेन थीटा, थीटा है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है ए बी। बी सी हमें नहीं पता, बी सी एज इट इज रख लो। तो 60 डिग्री होता है √3 इज इक्वल टू ए बी बटे बी सी। यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। किसकी वैल्यू निकालेंगे? ए बी की। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा √3 बी सी। इक्वेशन 1 मान लो। कोई बच्चा कहेगा सर ए बी की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि दूसरी ट्रायंगल से भी हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखना हम क्या करेंगे। बड़ी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी में टेन थीटा, टेन है यहाँ पे 30 डिग्री, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है मेरा बी डी। ठीक है, टेन 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी बटे में बी डी। तो यहाँ से देखो बी डी ए बी कितना आ जाएगा, यहाँ से ये ऊपर लिख देता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। तो ए बी आ गया मेरे पास बी डी बटे √3। ठीक है, ये √3 है बेटा, इसको मान लो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखो। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी।
तो हम यहाँ लिखेंगे, मैं लाइन लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना। समीकरण 1 और 2 से क्या आएगा हमारे पास, √3 राइट हैंड साइड बी सी इज इक्वल टू इस वाली राइट हैंड साइड बी डी बटे में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आया, √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 बच जाएगा, तो 3BC इज इक्वल टू आ गया BD। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 3BC इज इक्वल टू BD, यानी कि जो ये BD है ये BC का 3 गुना है। अब देखो BD को मैं कैसे लिख सकता हूँ, BC जमा में CD लिख सकता हूँ या नहीं, तो यहाँ पे हम करेंगे 3BC, BD को हम कैसे लिख सकते हैं, BC जमा में CD, BC एक तरफ कर दो, ये BC इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 3BC ये है, एक माइनस का, कितने बचे, 2BC बचे, इज इक्वल टू CD। ठीक ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो, क्या मुझे CD पता है, क्या मुझे CD पता है, यस मुझे CD पता है, ये हमने CD निकाला था, ये रहा CD 6x, तो इसकी जगह रख दूंगा मैं 6x, 2BC, 2 इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से BC आ जाएगा 3x, BC कितना आ गया 3x, यानी कि उसने कितनी दूरी तय करी यहाँ से 3x, और टोटल कितनी दूरी तय करेगा ये 3x, ये 6x, ये टोटल कितनी दूरी तय करी 9x, दूरी कितनी तय करी उसने 9x, कितनी तय करी 9x, दूरी इतनी तय करी। अब ये पूछ रहा चाल बताओ भाई, नहीं सॉरी समय पूछ रहा है वो, समय, तो समय क्या होगा, यहाँ से समय निकाल लेना, समय निकाल लोगे, देखो आंसर इसका 9 सेकंड आएगा, अगर D से B तक जा रहा है, अगर C से B तक जा रहा है तो 3 सेकंड आएगा। ये 9 सेकंड और 3 सेकंड कैसे आया, ये भी आप कमेंट में कमेंट करके बताओ। इतना हमने सोल्व करा दिया है, बाकी आप कमेंट करके बताओ। कोई डाउट है, इसमें कोई दिक्कत है तो गूगल मीट पे हम जो क्लास लेंगे 5-7 मिनट की, उस पर आप पूछ लेना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई आगे चलें, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का अपना और इस चैप्टर का भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमें सिद्ध करना है, मीनार के एक आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर है। ये कोई एक मीनार है AB, ठीक है, ये कोई एक सरल रेखा है, इस मीनार से कोई बिंदु, एक बिंदु C और एक बिंदु कोई ये D है, ये बिंदु 4 मीटर की दूरी पर है और ये वाला बिंदु 9 मीटर की दूरी पर है। पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है। तो यहाँ से जो उन्नयन कोण ये बन रहा है और उन्नयन कोण जो ये बन रहा है, ये दोनों उन्नयन कोण पूरक है। पूरक समझते हो, पूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिसके कोणों का योग 90 डिग्री होता है। कितना होता है 90 डिग्री, यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, एक एंगल को मान लेंगे माना एंगल ACB इज इक्वल टू थीटा, ये एंगल आपने थीटा मान लिया, तो ये वाला एंगल आएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 90 डिग्री ही आएगा। क्लियर हो गया। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, कितनी है, 6 मीटर ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा या कम नहीं होगी, ये हम प्रूव कर देंगे। तो ट्रायंगल लो, ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में लो, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है AB, बेस है मेरा AC, तो टेन थीटा एज इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, ये तो हमें निकालना है, AC है मेरे पास 4, इसको मान लो आप समीकरण 1। ठीक है, दूसरी ट्रायंगल लो, ट्रायंगल ABD में टेन थीटा, लिख, इस बार टेन थीटा है मेरा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर ए बी, बेस है मेरा ए डी। अब देखो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो ये हो जाएगा कोट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें नहीं पता ए बी, और बेस है मेरे पास 9 मीटर। ठीक है, अब देखो टेन थीटा क्या होता है भाई, कोट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा, तो क्या मैं इसकी जगह ये नहीं लिख सकता, 1/10 थीटा कोट की जगह इज इक्वल टू ए बी बटे 9 मीटर, लिख सकते हैं नहीं। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल करा, टेन ऊपर आ जाएगा एक नीचे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9 मीटर बटे में ए बी। ठीक है, ये आगे इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे समीकरण 1 और 2 से। 1 और 2 से देखो, लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा है, लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा, तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, यानी कि ए बी बटे 4 बराबर में होगा 9 बटे ए बी। आर पार गुना कर दो, ए बी की ए बी से गुना, ए बी स्क्वेयर, 4 की 9 से गुना 36, और ए बी आ जाएगा 36 का अंडर रूट, और 36 का अंडर रूट कितना होता है 6, तो ए बी आ गया मेरा 6 मीटर। और ए बी क्या थी, मीनार की ऊंचाई, और यही हमें सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई बेटा, 6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ अब जो है हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया हमारा चैप्टर, अच्छे से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, कल से जो है हम चैप्टर नंबर 10 शुरू करने वाले हैं। ठीक है बेटा, आप सभी का बहुत धन्यवाद, संडे को भी आप हमारी वीडियो देख रहे हो या क्लास अटेंड कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद।